नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि साथियों आपको पता है काफ़ी दिन हो गए अपना बैच शुरू हो रहा था, लेकिन मेरी उसमें क्लास शुरू को नहीं हो रही थी। तो भाई आज से अपनी क्लास शुरू होगी, रेगुलर क्लास शुरू होगी। आपको पता है कि अपना जो हरियाणा गौरव के नाम से जो बैच है उसका आप बुक पर काम करने लग रहे भाई। गौरव बुक निकालना रहा, हरियाणा गौरव के नाम से कनेक्टर के लिए बुक निकालने लग रहा हूँ। उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी मेरा शेड्यूल हो गया था, पहले उसका काम निपटे दिया है और शायद नेक्स्ट वीक लग आपकी बुक आपके हाथों में होगी साथियों। तो भाई प्यारे मेरे बच्चों, आज आप बात करना भाई कनेक्टर की। देखो ये अपना सिलेबस तो नहीं है, लेकिन उस पर मैं आपको बता सिलेबस तो क्या है जी, ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है जी अपना। भाई जो अपना कनेक्टर है, भाई आप जिस चीज़ का फार्म भरोगे, मान लो आपने पुलिस में लगना है, आपने कनेक्टर लगना है, अपना ड्राइवर लगना है, अपना फौज में लगना है, तो उस पोस्ट की वैल्यू, उस पोस्ट का पद, भाई क्या क्या चीज़ है, उसके लिए अपन क्या कार्य क्षेत्र होते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ फील्ड, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई कनेक्टर जो शब्द है, जो कनेक्टर जो शब्द है वो भाई अंग्रेजी भाषा से कंडक्ट शब्द से लिया गया है। किससे? कंडक्ट शब्द से लिया गया है अंग्रेजी भाषा में। और ये धीरे धीरे मतलब अब है ना, ये कंडक्ट है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कंडक्ट से कंडक्टर बन गया। अब जो कंडक्टर है जी, ये तो आपा भी देखा होगा, अपना देशी देहाती में अनपढ़ है वो भी कनेक्टर बोलेगा, लेकिन जो इसका हिंदी का जो रूप है वो परिचालक बनता है। इसको अंग्रेजी में तो आपा इंग्लिश का शब्द है जी, ये किस चीज़ का शब्द है? इंग्लिश का जी, ठीक है जी। लेकिन आपा इस्तेमाल जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी कनेक्टर को मतलब परिचालक नहीं कहेगा। जो अपना हिंदी का जो शब्द है इसका परिचालक बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपा हिंदी में परिचालक बोलते हैं। भाई एक बात और आएगी भाई, भाई इसका काम क्या है? भाई अपना कंडक्टर का परिचालक का काम क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? इसको आप शब्द में कहे, इसका टू डील करना, मतलब किसी एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ एक अच्छा डील करना। आगे बात समझ में? मतलब कंडक्ट करना, कंडक्ट से कंडक्टर हो गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? टू डील भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं आप? टू डील। टू डील मतलब है अन्य व्यक्तियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, और उनके साथ सारी उसकी जो भी आप मान लो इस हार से चंडीगढ़ जा रहे हो, तो अगर आपको कहीं रास्ते में उतरना है, कोई तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, तो आप कनेक्टर को कहोगे कि सर हमें बाथरूम करना, हमें पेशाब आया है, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, या आपको कहीं किसी स्टेशन पर उतरना आपको नहीं जानकारी है, तो आप कनेक्टर को कहेगा, कनेक्टर आपको डील करेगा। डील करने के बाद वो आपको आपके स्टेशन तक, आपके गंतव्य तक पहुँचा देगा। ठीक है, आपको बात मस आ गई समझ में? भाई एक व्यक्ति का अन्य सवारियों के साथ अच्छा संबंध बनाते रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करना ही टू डील या कनेक्टर कहलाता है। और कनेक्टर जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया है, इसको हिंदी में आप परिचालक कहते हैं। ठीक, बात समझ में? पॉइंट क्लियर? ये अपना एक बात और होनी चाहिए जी, अब जो कनेक्टर का जो काम है, अब देखो जी आप मतलब तैयारी करने लग रहे जो भी मेरा भाई और बहन, तो कनेक्टर के लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। पूरा हरियाणा में जहां भी रूट बने होते हैं, आपा बोलते हैं रूट। रूट का मतलब है कि रोडवेज में अलग अलग रूट बनाए जाते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट में है वे रूट बनाए जाते हैं। मान लो हिसार से जयपुर का एक रूट हो गया जी, तो अपने हरियाणा से मतलब जयपुर वालों ने परमिशन दी, आरटीओ ने, जो भी बीच में जो आरटीओ आते हैं वहां वो परमिशन देते हैं, भाई हिसार से आप जयपुर के लिए बस चला सकते इस टाइम का, तो वो एक रूट बन गया जी। उस रूट पे भी आपको काम करना पड़ेगा। मतलब हरियाणा रोडवेज की जहां भी बसें जाती है, जिस जिस रूट पे भी आपकी बस जाती है, अब आप मान के चलो पूरा हरियाणा तो है ही है भाई रोडवेज के लिए, उसके साथ में लगते जो भी राज्य है, आप हिमाचल में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, मतलब जो उसके लगते राज्य है, वहाँ जहाँ जहाँ भी बस अपनी मतलब बस जाओगी वहाँ आपको काम करना होगा साथियों। ऐसा नहीं है कि जी आप कह दो जी मैं तो जयपुर कौन जाऊँ, मैं चंडीगढ़ कौन जाऊँ। देखो भाई मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको कनेक्टर लगना है, जो भी अपना महकमा या आपका अधिकारी या आपका टीआई डीआई जो भी आपको बताएगा कि आपको इस रूट पे जाना है, तो आपको इस रूट पे जाना पड़ेगा। नो डाउट, क्लियर? तो मतलब जो इसका व्यापक क्षेत्र है, इसका जो व्यापक क्षेत्र है वो बड़ा है जी। ठीक है, पब्लिक डीलिंग की जो नौकरी है जी, ये मतलब पब्लिक में आपने रहना है, पब्लिक की सेवा करते हुए आपने बिल्कुल अपना जो सरकारी राजस्व को बढ़ाना है और अपना काम करना है। ठीक है जी, क्लियर? इसका जो मैंने रूट भी बता दिया भाई, इन रूटों पर आपको काम करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया हरियाणा की चाहे कहीं भी बस जाती हो, आपको वहां का कार्य क्षेत्र होगा। ठीक है, ये कनेक्टर के भाई मुख्य कार्य क्या है?
कनेक्टर के मुख्य कार्य क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी, कई भाई कनेक्टर की मतलब ये नहीं कि टिकट टिकट काटना कनेक्टर का काम है, मतलब एक टिकट टिकट काट दीजिए ये कनेक्टर का काम। भाई काफी काम और भी होते हैं कनेक्टर के लिए, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सारी चीजों पर वो अपन देखने पड़े। तो आज आप बात करें भाई कनेक्टर के मुख्य कार्य क्या है। जो कनेक्टर के मुख्य कार्य है भाई, इसके लिए आपको ना सभी प्रबंध देखने होते हैं कनेक्टर को। बस के सभी प्रबंध, बस के सभी प्रबंध, ठीक है, सभी प्रबंध देखने हैं जी बस के। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रबंध है वो कनेक्टर का काम होता है, एक बात। दूसरी बात है भाई जो अपना राजस्व को एकत्रित करना, दूसरा क्या है, राजस्व को एकत्रित करना। अब राजस्व को एकत्रित, ठीक है, एकत्रित करना। भाई राजस्व को एकत्रित करना मतलब है कनेक्टर आपको टिकट देगा, असवारी पैसे देगी, वो राजस्व बोलते हैं। आप पैसे इकट्ठे हुए, वो शाम ने अपनी ड्यूटी पाए और जहां अपनी बुकिंग ब्रांच बना रखी है, बुकिंग ब्रांच में अपने पैसे जमा कराने होते हैं। भाई बदले में आपने यात्रा की है, बदले में कनेक्टर ने पैसे लिए हैं। राजस्व को एकत्रित करना मतलब कहीं ना कहीं सरकार के खजाने को बढ़ाता है असवारी से पैसे एकत्रित करके, ठीक, टिकट के बदले में। ये काफी काम होते हैं। उसके अलावा भाई जो अपना जागरूक है भाई, अब देखो जी कनेक्टर का जो काम है जागरूक का भी है भाई। भाई देखो कनेक्टर पब्लिक डीलिंग में रहता है तो उसको जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं, बस जागरूक करना पड़ता है लोगों को कि बगैर स्टॉप पे नहीं चढ़ना है, बगैर स्टॉप पे नहीं उतरना, सारी चीज मतलब जागरूक, ठीक है जी, मतलब है जागरूक हो गया जी, ये बताया कौन है, ये हो गया जी जागरूक, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा अपना जागरूक, ठीक है, ये चीज बन गई भाई। ये कुछ काम है जो अपने मूलभूत काम है कनेक्टर के। भाई आपको ये काम करने पड़ेंगे, आपको रूट पर टिकट काटनी है और अपने राजस्व को एकत्रित करना है, बुकिंग ब्रांच में या अपने सरकार के खजाने में जमा कराना है, सारे प्रबंध देखने होते हैं। और जो सबसे बड़ा जो काम होता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड की कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो कनेक्टर एक तरीके से डॉक्टर का भी काम कर सकता है, या यात्री भी फर्स्ट एड का जो मतलब कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टर का क्या होता है कि वो एक जिम्मेवारी पद पे होता है। जिम्मेवारी पे अगर मान लो कहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है या किसी को डॉग बाइट, स्नेक बाइट, कोई बंदर काट गया, तो उसको मुख्य रूप से उसको फर्स्ट एड देना, प्राथमिक रूप से उसको फर्स्ट एड देना कनेक्टर का काम होता है। देखो अगर आप पब्लिक डीलिंग में रहोगे तो काफ़ी सवारियों को दिक्कत भी मिलेगी, एक आधा कोई बीमार भी मिलेगा। मान लो बाई चांस कोई एकदम से कोई अटैक वगैरह आ गया, या कोई आप कहीं खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, अपनी गाड़ी में उतर गया कोई डॉग या कोई मंकी वगैरह काट गया, तो उसको फर्स्ट रूप से उसको एकत्रित करना। कहीं कोई जल से आ गया, उल्टी आ गई या नसकुरी छूट गई, तो उसके लिए मतलब कनेक्टर आपका फर्स्ट एड करता, आपका प्रथम इलाज करता है और फिर उसके बाद दूसरी सहायता के लिए आपको उच्च स्तरीय डॉक्टरों के पास भेज देता है। ये भी एक कनेक्टर का मुख्य काम होता है, ठीक है जी। ये बात है कि ये मैंने आपको बताया कनेक्टर और कनेक्टर के मुख्य कार्य, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके काम और उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। नो डाउट क्लियर। चलूं बच्चों आगे, तो आज अपन अपना टॉपिक भी शुरू करना है, फर्स्ट डे अपना टॉपिक का है, तो आप इस पर ही बात करेंगे। जो दूसरी जो बात है भाई, कनेक्टर की मुख्य समस्याएं। देखो आप जिस चीज में जॉब करोगे तो उसकी कुछ समस्याएं भी रहती है। अब कनेक्टर की तो समस्याएं भी है भाई साथियों, वो मतलब क्या है कि जैसे आप पब्लिक डीलिंग का काम करोगे, बस में जाओगे, कोई सवारी किसी तरह से कोई परेशान है, वो कनेक्टर को कुछ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये भी एक समस्या थोड़ी रहती है कनेक्टर के लिए, लेकिन ये चलती है, कोई बात नहीं पब्लिक डीलिंग की नौकरी में। और जो कनेक्टर और ड्राइवर के लिए सुझाव देना चाहो भाई साथियों, मेरे भाई और बहनों कमेंट करती हो भाई, ये सुझाव है जी कनेक्टर और ड्राइवर के लिए, इससे आपकी जो सर्विस है वे ठीक है कॉम्बिनेशन में काम करती है। तो कुछ मुख्य समस्याएं भी हैं और कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं, कमेंट में मुझे बताना। आज से अपनी क्लास शुरू करेंगे। फर्स्ट डे जो अपना चैप्टर होगा वो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट अराइवल। अच्छा, इसमें थोड़ा इसने गलत कर दिया, इसने लिखना है जी अपना प्राथमिक उपचार, ये तो गलत लिखी आप, इधर कर देता हूँ, अपना ब्लू कर देते हैं, दिखा है, अच्छा व्हाइट कर देता हूं। प्राथमिक प्राथमिक ये ऊपर करया नहीं उसने, अपने प्राथमिक उपचार। आज का अपना जो टॉपिक है प्राथमिक उपचार का परिचय,
प्राथमिक उपचार का परिचय, मतलब प्राथमिक उपचार क्या है, फर्स्ट एड क्या है जी। अब ये देखो थोड़ा इसने करया नहीं, इसने आप थोड़ा इसमें कर देते हैं, प्राथमिक फर्स्ट एड क्या है जी, ये कर देते हैं आप, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, ये अपना पहला टॉपिक है, इस पर आज आप बात कराएं। वो फर्स्ट एड क्या है, देखो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो प्रथम दृष्टि है, मतलब जो आप पहली बार जो उपचार कराएंगे, अब मान लो आप कहीं बस जा रही है, रास्ते में किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपने देख लिया, तो कनेक्टर का जो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट करवाते हैं वो इसी चीज से कराते हैं कि क्योंकि रूट पे रहता है और कई बार कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उसको प्राथमिक रूप से मतलब उसको उपचार करना, ये इसका मेन काम है जी। ठीक है जी, मतलब रोगी को दूसरी सहायता, इसको आप ये भी बोल सकते हैं रोगी को, रोगी रोगी मतलब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति भी क्या आप बोल सकते हैं। रोगी को अभी दूसरी सहायता की आवश्यकता है, रोगी को अभी दूसरी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब इसका भाई एक्सीडेंट हो गया और आपने उसका मतलब किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, टांग टूट गई, तो उसका अपन फट्टी वगैरह लगाए के ना, उसका फर्स्ट एड करके ना, प्लस का निशान लगाए के ना, आपने देखा होगा काफी बार जो बुक वगैरह जो या रेड क्रॉस सोसाइटी में जाते हैं, तो वो एक प्राथमिक उपचार है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। मतलब रोगी को अभी दूसरी सहायता, मतलब है कि आगे जो डॉक्टर के पास लेके जाना है, जो मेन जो अपना सेंटर है वो डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी सारी एक्टिविटी को बताना है, यही फर्स्ट एड है जी। बात आ गई समझ में। किसी भी दुर्घटना घायल व्यक्ति या किसी रोगी व्यक्ति को दूसरी सहायता के मिलने तक का जो आप प्राथमिक सहायता जो उसकी करते हैं या चिकित्सा जो आप करते हैं वो फर्स्ट एड कहलाती है साथियों। ये हर एक व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अब कनेक्टर के लिए फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मानते हैं, तो इसके लिए आपका जो भी कनेक्टर लगाना चाहता है उसके लिए फर्स्ट एड की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको उसकी पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए और तभी आप मतलब परिपूर्ण एक कनेक्टर बन पाओगे। ठीक है, ये भी इसके कुछ पार्ट बनते हैं दोस्तों, वो आज आप उस पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं जी। अब ये है जी प्राथमिक उपचार के बारे में बता दिया। भाई घायल व्यक्ति को उसके आगामी सेंटर तक पहुंचाने के लिए उससे पहले की जो सहायता है वो फर्स्ट एड कहलाती है, वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ है भाई जो पार्ट जो अपन बनाए हैं भाई, जैसे फर्स्ट अराइवल शीघ्र आगमन, मतलब पहले आपको रोगी या घायल व्यक्ति के पास जाना है, फर्स्ट एड जल्दी पहुंचना है अपन। फिर उसके बाद अपन क्या है बौद्धिक देख रेख। भाई मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद आपने देखा हो कई बार तेल के जो अपने बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं या वो एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत आग लग जाती है। अपन वे सिचुएशन भी देखनी है भाई, कहीं ऐसा कोई और खतरा तो नहीं है जिससे कि आप भी मुसीबत में ना पड़ जाए या और आसपास के जो व्यक्ति खड़े होते हैं वे भी कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, वो है उसे बोलते हैं वो बौद्धिक देख रेख। भाई अपन आसपास का इन्वायरमेंट देखना है, बस स्थिति अपने कंट्रोल में है कि नहीं है। फिर अपन अभिलेखन और रिपोर्ट करना है, मतलब है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। भाई फिर अपन ने सारी उसको देखने में कितने मतलब घायल व्यक्ति है, क्या क्या चोट लग रही, कहाँ कहाँ चोट लग रही है, फिर उसकी सारी अपन रिपोर्टिंग करनी है। मतलब देख के ना सारी अपने ये मन मन में करना, पेन कापी लेके ना लग जियो, कदे पेन कापी लेके लग जियो। ये सारी एक है प्रथम दृष्टिया है ये, जिसे आप प्रथम दृष्टिया बोल देते हैं जी। फिर आप बोलते हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षित सावधानी, बस सारी सावधानी बरतनी है। मान लो किसी का हाथ टूट रहा है जी और ऐसे बढ़िया ऐसा थोड़ी ठेके दे दिया, पहले आपने सिंपल उठाना है, फिर नीचे उसको कुछ सेफ्टी वगैरह या कोई पट्टी वगैरह बांध के ना उसको लकड़ी वगैरह लगा के, मतलब उसको ऐसा नहीं कि वो घायल बेचारा पहले टूटिया पड़ा हो, कदे आप उसके सहायता का चक्कर मोड़ दाऊं तोड़ के देते हैं अगला, मतलब कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मतलब है उसकी जहाँ से भी चोट उसका लग रही है तो उसको उसके हिसाब से जजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ टूट रहा है आते पकड़ के ठान लायक जो, तो समझ गए बात को, सिचुएशन को जहां से जिसका जो सिचुएशन बनता है उसको उसकी सुरक्षित सावधानी बरतनी है अपन रोगी और या घायल व्यक्ति के प्रति। ठीक है, फिर समय के साथ करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो गया
अरे 1 घंटा आप सोचने में ला दो भाई मैं इसकी के करूंगा, मैं देखूंगा यो पाटागा नहीं पाटागा, यो घायल से यो नहीं है। मतलब आपन है कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत एक्शन लेना है, मतलब उसकी सहायता के लिए तुरंत जाना है। अपन एम्बुलेंस पर फोन करना है, अपन पुलिस को बुलाना है, या मान लो अपन उसको कोई चोट लग रही है, जैसे कोई सिर में चोट लग रही, खून बहन लग रहा है, अंगोछा बांधना है, सारा उपचार करना, वो प्रथम दृष्टया मतलब फास्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उसका खून सारा लिगड़ जाए, उसका ब्लड तो सारा लिगड़ जाए फिर घंटा पाँच फिर आप उपचार करो, भाई क्या फायदा है उस चीज का। समझ गए बात ना, मतलब है समय के साथ करिए, मतलब तेजी लानी है, तेजी लानी है, तेजी भी सावधानी के साथ है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगला को और ज्यादा नुकसान हो जाए, ये चीज होगी। सतर्कता, सारी चीज को देखते हुए बिल्कुल स्कैन करनी है सारी चीजें की। अपना फोन करते हैं एम्बुलेंस के पास, या 1-2 व्यक्ति और है जो अपने पास में होते हैं, या मान लो एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भीड़ वगैरह भी होती है, उनको दूर करना, उनको हवा के लिए छोड़ना, उनको पैर मसलना, ये सारी चीजें ये इसी में आ जाती है। वो सारी चीजें आप करावाएंगे। प्रारंभ कार्यान्वयन मतलब है इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सारी चीजें जैसे आपने पट्टी वगैरह कर दी फिर उसको निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। व्हाइट पट्टी पे अपने ग्रीन वगैरह वो तो नहीं होते मौके पे, लेकिन जो कनेक्टर के पास होता है फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होता है, उसमें सारी चीजें उपलब्ध होती है। भाई ये इतने मतलब बैंड का अपना फर्स्ट एड बॉक्स है, ये सारी चीजें अपन है, एक चीजें अपन काम शुरू करना है और क्रियान्वयन तक, मतलब लास्ट दूसरी सहायता तक। दूसरी सहायता का मतलब है कि आप किसी हॉस्पिटल में जब तक भाई आपन ने अपना काम शुरू कर दिया, किसी का चोट लग रही है और अपन उसको फर्स्ट एड कर दी, फिर जो दूसरा जो कार्यान्वयन है मतलब एम्बुलेंस आने तक है, या एम्बुलेंस आ भी गई, मान लो एम्बुलेंस आएगी, उसको उसे एम्बुलेंस में चढ़ाना, उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह देना है, और जब तक दूसरे मतलब सहायता तक, दूसरी सहायता मतलब है कि किसी जो सिविल हॉस्पिटल है या अपना जो उच्च स्तरीय जो सहायता, प्राथमिक सहायता तो नहीं बोलते अपन इसको, डॉक्टरी जो सहायता मिलती है उस तक है, उसका काम खत्म नहीं होता साथियों। अपना कनेक्टर का बोल ले या जो भी फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट धारक है उसका काम नहीं होता। फिर निर्णय, डिसीजन मेकिंग, भाई आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्सीडेंट के समय पर बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि जो एक्सीडेंट हो गया, अपनी गाड़ी खराब हो जाए और हो जाए, या अपने कपड़े खराब हो, भाई अपना जो डिसीजन मेकिंग है भाई अपन तो इसकी सहायता करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई किसी काम से, जरूरी काम से जा रहे हो और कोई घायल व्यक्ति है या कोई एक्सीडेंट व्यक्ति है तो उसकी अपन मदद, पहले अपना काम छोड़ के ना उसकी मदद। देखो किसी की सांसें बचाना बहुत बड़ी बात है, बस दोस्तों किसी की सांसें बचाना बहुत बड़ी बात है। भाई आप एक बात पल्ला कैट मार लो, बस जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, आपने देखा हुआ एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ राइगर निकल जाते हैं और वो उसको उठा के नहीं लेके जाते, उसको सहायता प्रदान नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से उनकी कई बार जान भी चली जाती है। तो साथियों ये एक सामाजिक रूप से मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि आपको अपनी उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है जी। ये तो प्राथमिक उपचार का परिचय है भाई, ये प्राथमिक उपचार में आपके काम होने चाहिए, मतलब आपको प्राथमिक उपचार का परिचय बता दिया। प्राथमिक उपचार का मतलब ये है मोटा मोटी भाई मेरे प्यारे और बच्चों कि आपका कोई भी जब तक दूसरी सहायता से रोगी को ना मिल जाए तब तक उसकी जो सहायता करिए, जो अपन प्राथमिक जो अपन उसका उपचार कराया है वो फर्स्ट एड कहलाता है। दूसरी सहायता मिलना मतलब डॉक्टरी सहायता आपको मिल गई उस रोगी को या उस घायल व्यक्ति को, फिर आपका काम समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसको सारी चीज नोट करवा के डॉक्टर साहब मैंने ये इसका इलाज कराया है, ये चीज है और वहां ये घटना हुई थी, वो सारी चीज आप आकलन करके ना बता दे, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो और फिर आप अपना काम कर सकते हो। ये तो होगी प्राथमिक उपचार का मतलब है परिचय। ये पापा देखो जी सारी आपा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको जैसे ही आपको पता है भाई सिटी का जो पेपर होया अपना 26 तारीख का और 27 तारीख का, अब काफी जो मेरे भाई और बहन है मतलब है वन लाइन क्वेश्चन पढ़ के जा रहे थे। 26 का आ रहा था भाई उनका स्कोर 40 45 50 नंबर बनने लग रहे हैं, मोस्टली 60 भी बनते होंगे। और जो 27 का जो सुबह का जो पेपर था वो वन लाइन क्वेश्चन थे वे, तो उनके जो स्कोर है थोड़े ज्यादा बढ़ने लग रहे। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने कनेक्टर लगाना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ोगे परिभाषा के साथ। जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज ये फर्स्ट डे है मेरा, तो इसमें आप जो फर्स्ट एड का देखो, फर्स्ट एड का बहुत बड़ा चैप्टर है
और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें एक एक चीज में आपको कराऊंगा। तो आज आप सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा का परिचय देने लग रहा हूँ भाई, क्या क्या काम होने चाहिए। तो यही चीज है, प्राथमिक उपचार के ही उद्देश्य है भाई। मैंने परिभाषा बता दी है मेरे प्यारे बच्चों, चला नो डाउट, कोई डाउट हो तो अपने कमेंट में ही बता सको। ये प्राथमिक उपचार के उद्देश्य भाई, इसके उद्देश्य क्या है? जीवन को बचाना, मतलब किसी घायल व्यक्ति के जीवन को बचाना ही प्राथमिक उपचार के उद्देश्य है। दर्द से राहत प्रदान करना, मतलब है दर्द से, भाई कोई दर्द होने लग रहा है, टांग टूट रही है, कई बार फ्रैक्चर हो रहा है, मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया, अगर आप उसको पट्टी लगा के ना, कोई फट्टी वगैरह लगा के ना, ऊपर से प्लस्तर, प्लस्तर मतलब आप अंगोछा ले रहे हो, या कई मेरी माता बहन की जो चुन्नी है, वैल है, उनको लपेट कर एक बार आप उसको दर्द से राहत प्रदान कर सकते हो। या आपके पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स में जो गोली वगैरह होती है, जो अपने दर्द निवारक जो गोली होती है, वो भी आप उसको दे सकते हो। कोई स्प्रे वगैरह भी आप उसको, मतलब उसका ट्रीटमेंट करना ही दर्द से राहत करना है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य फर्स्ट एड के। भाई घायल व्यक्ति कोई हो जाता है, कोई रोगी व्यक्ति है या घायल व्यक्ति है, ज्यादातर तो एक्सीडेंट में ये काम आते हैं। उसके बाद पीड़ित को अधिक हानि होने से बचाना, मतलब पीड़ित व्यक्ति भाई उसको ज्यादा हानि ना हो, उसको तुरंत उसको उपचार मिल जाए, मतलब है उसको इसकी जान बची रहे। चोट से होने वाली हानि को कम करना, मतलब चोट लगी उसको आप अच्छे से उपचार करो ना, तुरंत उपचार करोगे। मान लो ब्लीडिंग होने लग रही है, अगर आपने ब्लीडिंग रोक दी एकदम से, आपने उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसकी ब्लीडिंग रोक दी, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो 10 यूनिट खून है, मतलब 2 यूनिट खून चढ़ना हो कि अगर आपने तुरंत अच्छे से अगर आपने उसका उपचार किया है, फर्स्ट एड की है, तो बकेरा जरूरत ही नहीं पड़ा खून की, उसका ट्रीटमेंट कर अपने बगैर खून के भी चल जाओ। मतलब उसको जो चोट से होने वाली हानि को बिल्कुल कम से कम करना, ये प्राथमिक उपचार के। मानसिक आश्वासन प्रदान करना, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कई बार आपने देखा हो, कई मार्मिक वीडियो आती है, मैंने भी एक वीडियो देखी थी भाई, एक ट्रक है ना, वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर फंस जाता है और आग लग जाती है, लेकिन जो साइड में जो अपने व्यक्ति खड़े हैं वे बताते हैं भाई आपको निकालेंगे, ड्राइवर भी कहा जी मैंने निकालो, तुरंत जेसीबी का प्रबंध करके ना वो उसको ड्राइवर को मतलब बचा लिया जाता है। मतलब मौका पर एक्सीडेंट हो जाए, ड्राइवर अंदर फंस जाता है, या सवारी बोल देते हैं आप, सवारी भी अंदर फंस जाए, तो अपना काम क्या है कि उनको मेंटली रूप से, मतलब है मेंटली रूप से बिल्कुल उसको तैयार करना, प्रिपरेशन करना कि मैं हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप घबराओ ना, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, मैंने और व्यक्तियों को बुला लिया है। भाई कई बार गाड़ी में जो ये जो सिचुएशन होती है ना, जो मेंटली तौर से जो उसकी सिचुएशन बोलते हैं, ये कई बार क्या है कि जैसे गाड़ी एक्सीडेंट होता है जी, कुछ सवारी, ड्राइवर, कनेक्टर, हेल्पर, वे सारे मतलब गाड़ी में फंस जाते, उसको मतलब है आश्वासन देना, भाई हम तुम्हारे साथ, आप घबराओ ना। उससे भी मतलब कई बार है उसको, जो घायल व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है, उसको उसका मतलब है मेंटल थोड़ा हरासमेंट नहीं होता, और वो थोड़ा मतलब पॉजिटिव वे में आ जाता है कि हाँ भाई तेरे को सहायता मिलने लग रही है, आप बच जाओगे। ये भी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य है। ठीक है जी, अब इसी के साथ जो दूसरी बात करांगे, अच्छा ये फिर आ गया क्या, अब प्राथमिक उपचार के नियम। बस साथियों कितने 23 मिनट की क्लास होगी भाई। प्राथमिक उपचार के नियम, ये जो टॉपिक आपा मेरे दोस्तों आपा कल शुरू करांगे, इसी पे शुरू करूंगा, प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। ठीक है भाई, प्राथमिक उपचार के क्या उद्देश्य है आप इसी पे शुरू करांगे। ये जो प्राथमिक उपचार का जो परिचय है, ये कल और परसों 2 दिन की क्लास रहेगी, उसके बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ला दूंगा। ये भी आपको बिल्कुल बेसिक लग रहा है, लेकिन होते होते हार्ड चला जाएगा, लेकिन अपन डीपली तैयारी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आपन है वन लाइनर तो पढ़ना है को नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डीपली पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन करा दिया यार जाओ भाई अपना वो कर लिया। आज से अपनी क्लास है, कल से आपको मेरे ऐप जो हरियाणा गुरु के नाम से जो अपना ऐप है, उस पर आपको मेरी पर डे आपको क्लास देखने को मिलेगी साथियों। कल मैं प्राथमिक उपचार के नियम बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने ड्राइवर के लिए जो अपनी बुक है हरियाणा शक्ति, जो अपनी बुक है शक्ति, हरियाणा शक्ति, वह लॉन्च कर दी है। जो भी मेरा भाई ड्राइवर की तैयारी करता है, एक बार बुक लिया है, बैच आगे शुरू करेंगे। वो 94 249 94 249 94 931 94
931 पे भाई व्हाट्सएप ऑर्डर करके ना अपना ग्राम मंगा सके है 94,931 पे, ठीक है। और अपने हरियाणा गौरव के नाम से अपने कनेक्टर की बुक आओगी, नेक्स्ट वीक वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाओगी। साथ साथ में आपको बैच के माध्यम से आपको कनेक्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। इसमें जो कनेक्टर का जो सिलेबस होगा वो 20 से 30 नंबर का रहने वाला दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो 20 से 30 नंबर का आपका क्या रहेगा, 20 से 30 नंबर का आपका जो टॉपिक रहेगा कनेक्टर का रहेगा। उसके अलावा जो अपना हमारे जो हरियाणा जीके का है वो दीवान सर कराएंगे, मैथ का है वो दिनेश सर जी कराएंगे। इस प्रकार से हमारी जो पूरी टीम है आपको पूरा 100 नंबर का कवर कराऊंगे। जो कनेक्टर का जो सिलेबस है साथियों वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 20 से 30 नंबर का जो आपका टॉपिक होगा फिलहाल यही संभावना है। इसी के साथ दोस्तों कल से आपको बिल्कुल रेगुलर मेरी डीपली क्लास आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।